हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर सोहन एमएच इंटर कॉलेज अटेसुआ मुर्दहा वाराणसी में आप लोगों का इंग्लिश टीचर। मैं क्लास 10th और 12 के लिए इंग्लिश पढ़ाने आया हूँ। आप लोगों के इंटरमीडिएट के क्लास में क्लास 12 के क्लास में हमने पिछले 3 क्लासेस में ग्रामेटिकल सेक्शन को पढ़ा था, जिसमें हमने नरेशन को डिस्कस किया। आज हम आपके लिटरेचर के सेक्शन को पढ़ेंगे, जिसमें कि आपको पता है कि आपका पूरा बुक है वह सेक्शन 1 जो कि लिटरेचर यानी साहित्य है, और सेक्शन 2 जो ग्रामर यानी व्याकरण में डिवाइड है। तो पिछले क्लास में पिछले 3 सेशन में हमने ग्रामर पोर्शन को पढ़ा। आज हम आपके लिटरेचर यानी आपके साहित्य को स्टार्ट करेंगे, जिसमें से पहला ही आपका चैप्टर जो होता है वो इंग्लिश प्रोज से स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है अ गर्ल विथ अ बास्केट। यह विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि जो विलियम सी डगलस द्वारा लिखी गई चैप्टर है अ गर्ल विथ अ बास्केट। ये लेसन है अ गर्ल विथ अ बास्केट। अब अगर हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो हमें पढ़ते हैं कि इसमें लिखा गया है अबाउट द ऑथर, यानी पाठ के शुरुआत में हमें साहित्य जो चैप्टर लिखा है, जो पाठ को लिखने वाला लेखक है, उसके बारे में बताया गया है। क्या? विलियम सी डगलस was a judge of the Supreme Court of America। इसका हिंदी हुआ कि विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का एक जज था। अब नेक्स्ट है अबाउट द एसे। यह एसे जो ऐसे लिखा गया है, यह एक ऐसी लड़की की कहानी है, या एक ऐसी लड़की के बारे में है जो टोकरी बेचने वाली थी, और टोकरी के साथ लेखक जो विलियम सी डगलस है इनसे मिली थी। उसी के बारे में इस चैप्टर में इन्होंने कहा है। इन 1950 द ऑथर विजिटेड इंडिया। इसका अर्थ है कि जो लेखक है वह 1950 ईस्वी में भारत की यात्रा किए थे या भारत आए थे। ड्यूरिंग हिज विजिट ही हैपेंड टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, अ हिल स्टेशन इन द हिमालयाज। आगे कहता है कि ड्यूरिंग हिज विजिट ही हैपेंड टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, अ हिल स्टेशन इन हिमालय। अपनी यात्रा के दौरान, जो 1950 में लेखक भारत आया था, तो अपनी यात्रा के दौरान उन्हें नई दिल्ली से रानीखेत, जो कि हिमालय में एक हिल स्टेशन था, वहाँ की यात्रा करनी पड़ी। फिर से सुने। इन 1950 द ऑथर विजिटेड इंडिया। 1950 में लेखक भारत आया था, यानी भारत आया था। ड्यूरिंग हिज विजिट ही हैपेंड टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, अ हिल स्टेशन इन हिमालयाज। यानी अपनी यात्रा के दौरान उन्हें लेखक को एक बार नई दिल्ली से रानीखेत, जो कि एक हिमालय में एक हिल स्टेशन था, वहाँ की यात्रा करनी पड़ी। अप टू बैरली ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एंड देन बाय कार टू रानीखेत। अप टू बैरली यानी एक बरेली एक प्लेस है, वहाँ तक, अप टू बैरली, वहाँ तक उन्हें ट्रेन तक यात्रा करनी पड़ी। उसके बाद कार से रानीखेत जाना पड़ा।
He was very fond of enjoying natural scenes and traveling abroad. वह नेचुरल सीन यानी जो प्राकृतिक दृश्य थे उनका आनंद लेने और विदेशों में या यूँ कहें बाहरी क्षेत्रों में, बाहरी प्रदेशों में, बाहरी देशों में घूमने के बहुत शौकीन थे। He wanted to add his general knowledge through conversation with different types of people. अपनी यात्रा के दौरान वह विभिन्न प्रकार के लोगों से बातचीत करते हुए अपनी जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान थी उसमें वृद्धि करना चाहते थे। मतलब कि लेखक जब विभिन्न स्थानों पर घूमते थे, घूमने के बाद विभिन्न तरह के लोगों से बात करते थे और उस बातचीत के दौरान कुछ नई चीज़ें सीखते थे जिससे वो अपने ज्ञान में, अपनी जो उनकी सामान्य विवेक थी या सामान्य ज्ञान थी उसमें वो वृद्धि करते थे। At every stoppage he got down on the platform and talked with the people. अपनी इस यात्रा के दौरान जिसका वर्णन कर रहे हैं कि हिमालय से रानीखेत की बात कर रहे हैं, उस यात्रा के दौरान वह हर प्लेटफॉर्म पर उतरते और वहाँ लोगों से बातचीत करते थे। At one of these stations he met a 9-year-old refugee girl. अपनी यात्रा के दौरान एक स्टेशन पे, जिन स्टेशन से यह गुजरे थे उनमें से एक स्टेशन पे यह एक 9 साल की शरणार्थी बच्ची से मिले। She gave him a glimpse of the warm soul of India. सी मतलब जिस लड़की से यह मिले उसने इन्हें वर्तमान भारत की आत्मा की एक झलक दिखाई। She gave him a glimpse of the warm soul of India. जिस लड़की से वह मिले उस लड़की ने इन्हें वर्तमान भारत की आत्मा की एक झलक दिखाई। This essay is the recollection of many valuable experience of the author. यह जो essay है, यह निबंध जो है वह इनके valuable experience of the author, यह इनके पूरे यात्रा के दौरान इनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं उनका एक पूरा कलेक्शन है। This essay is the recollection of many valuable experiences of the author. ये जो पूरा essay है वह उनकी यात्रा के दौरान होने वाले विभिन्न अनुभवों का एक संग्रह है। यह था essay के बारे में। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। I had left New Delhi for Himalayas. मैं यानी कवि कहता है विलियम सी डगलस, ये लिखते हैं कि I had left New Delhi for the Himalayas. मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली से निकला। I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000 feet ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way stations. At every stop I
swung upon the door of my compartment and walked the platform. राइटर लिखते हैं कि I had left न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं हिमालय के लिए यानी हिमालय जाने के लिए नई दिल्ली से निकला। I was going as far as बरेली by train। मैं बरेली तक ट्रेन से पहुंचा। एंड देन बाय कार टू रानीखेत, an old British Army hill station located on a 6-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas। मैं पहले तो राइटर कहता है कि मैं I was going as far as Bareilly by train। पहले तो मैं बरेली तक किसी तरीके से ट्रेन से गया। उसके बाद रानीखेत जो कि 120 फीट बर्फ से ढकी हुई हिमालय की धरती के विपरीत 6000 फीट की पर्वत श्रेणी पर स्थित एक पुराने ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन था। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझिए। यह कहते हैं कि आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। बरेली तक तो मैं ट्रेन से किसी तरह गया। देन बाय कार टू रानीखेत, फिर उसके बाद रानीखेत गया, जो कि अब रानीखेत के बारे में बता रहे हैं कि वह कैसा है, जो कि 120 यानी 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, 120 फीट बर्फ से ढकी हुई हिमालय की धरती के विपरीत 6000 फीट की पर्वत श्रेणी पर स्थित एक पुराने ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन था। द ट्रेन वॉज स्लो, लिखते हैं द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। मतलब ट्रेन क्या थी, धीमी थी। वह ट्रेन धीमी थी और वह रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशन पे रुका करती थी या रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई swung open the door of my compartment and walked the platform। राइटर लिखते हैं कि जहाँ जहाँ ट्रेन रुकती थी, एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर मैं अपने कंपार्टमेंट के दरवाजे को खोल के बाहर आता था और प्लेटफॉर्म पे टहलता था। ये अपने अनुभव को बता रहे हैं कि जब ट्रेन चलती थी तो ट्रेन में होते थे, जब ट्रेन रुकती थी तो वह अपने जो उनका कंपार्टमेंट था उसके दरवाजे के खोल के बाहर आते थे और प्लेटफॉर्म पे इधर उधर घूमते थे। जैसा कि हम सभी अक्सर अनुभव करते हैं, जब हम कभी ट्रेनों में सफ़र करते हैं तो हम देखते हैं जैसे ट्रेन रुकती है लोग अपने अपने तरीके से बिहेव करने लगते हैं। अब नेक्स्ट है, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल, सिख्स मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, beggars, hawkers. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk world affairs and every major topics of news of the day produced. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. दूसरे पैराग्राफ में अब राइटर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं और वहाँ जो आदमी मिलते हैं उसकी बात करते हैं। कहते हैं द प्लेटफॉर्म्स were packed with the people.
जो प्लेटफॉर्म थे, स्टेशन, जो ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, कह देते हुए पूरी तरह आदमियों से खचाखच भरे हुए थे। सिख, मुसलमान, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, भिखारी, फेरी वाले, बहुत सारे लोगों से स्टेशन भरा पड़ा था। ऑलमोस्ट एवरीवन वर बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइल्ड गारमेंट। अब प्लेटफॉर्म पे जो लोग थे उनकी बात करते हैं कि वह कैसे हैं, कैसे थे, वह कैसे थे। ऑलमोस्ट एवरीवन मतलब अधिकांश लोग, मतलब जिनसे वो मिलते थे उनमें से अधिकांश लोग पर बेयरफुट यानी वो नंगे पैर थे, एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और सफ़ेद ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। वे बताते हैं कि कम से कम ये 3-4 लोगों से बात करते थे, उसके बाद या एक ऐसे व्यक्ति को मिलते थे, ऐसा व्यक्ति पाते थे जो कुछ या जो इंग्लिश बोल सकता था। कहने का मतलब था कि स्टेशन पे उतरते थे तो 3-4 लोगों से, कम से कम 3-4 लोगों से बात करते थे, जिनमें से कोई एक मिलता था जो कुछ इंग्लिश जानता हो या जो इंग्लिश बोल सकता हो। वी वुड टॉक वर्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। और हम लोग मतलब बताते हैं कि जिस व्यक्ति, जो अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति इनको मिलता था, वह इनसे मतलब सामाजिक मुद्दों पे, जैसे जो वर्ल्ड अफेयर्स मतलब जो तथाकथित वर्तमान में घटित होने वाली सांसारिक घटनाएं थी, और उस दिन के मतलब उस प्रत्येक दिन के जो बड़े बड़े टॉपिक हुआ करते थे, यानी जिस पर बहस की जा सके, जिस पे बात की जा सके, उस पे लोग बात करते थे। मतलब वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक ऑफ द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो संसार के मुद्दे थे उस पे, और जो प्रत्येक दिन मतलब जो उस दिन न्यूज़पेपर में आने वाले बड़े मुद्दे थे उस पर ये लोग बातचीत किया करते थे। इन दिस वे I was trying to get the feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. अब राइटर कहते हैं, in this way I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. वे लिखते हैं कि चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, मतलब कि जो ऑफिशियल एटीट्यूड्स और रिपोर्ट्स थे, मतलब जो ऑफिशियल व्यवहार थे, स्वभाव थे, जो मतलब ऑफिशियल लोग हैं, जो क्रियाकलाप है, कैसा काम करते हैं, उनके कैसा रिपोर्ट होता है, या फिर सोशल इशू पे, पॉलिटिकल इशू पे, और फिर जैसे गवर्नमेंट के इशू हैं उनके बिहेव, जनता के प्रति उनका क्या रवैया है और क्या रिपोर्ट्स हैं, उनके बारे में बात करके राइटर कहता है कि मैं राष्ट्र की वास्तविक भावनाओं की जानकारी लेता था। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। यहाँ तक पहला और दूसरा पैराग्राफ हमने इसको पढ़ा। इसके बाद बाकी जो चैप्टर बचा है, जो बाकी चैप्टर्स बचे हैं उसको हम फिर धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में समझेंगे। इतना जो हमने बताया है अबाउट द ऑथर, अबाउट द एसे और 2 पैराग्राफ, इसको आप लोग थोड़ा घर पे मेहनत करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, और अगर नहीं समझ में आएगा
तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्लीज़ हम सारे टीचर्स मिलके आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं ताकि आप लोग इस लॉकडाउन में कुछ पढ़ सके, घर पे कुछ मेहनत कर सके। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू। अगले सेशन में मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक आप सुरक्षित रहें और अपने आसपास सफाई रखें, दूसरों को भी सुरक्षित करें। थैंक यू।